लेकिन पिछले दिनों एक आया था कि टर्न आउट्स कम होना शुरू हो गए थे। शेख, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? क्योंकि अगर आप लाइफ कोच से पूछेंगे और साइकोलॉजी से भी पूछेंगे ना, तो मोटिवेशनल स्पीकर की जो लाइफ स्पैन है ना, वो एक थोड़ा होता है। जिस तरह लाइफ कोच हैं कुछ, वो उनका भी ये कहना होता है कि लाइफ कोचिंग इज़ अ सिंगल स्पेशलाइज्ड थिंग। लेकिन मोटिवेशन आप सबको देते हैं, कुछ लोग तो उससे उसका मसला समझ जाते हैं, रिलेटेबल होता है। लेकिन कुछ लोगों को वो मोटिवेशन वैसे क्लिक नहीं करती। सिक, व्हाट डू यू थिंक कि वाईसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या वाईसी आगे क्या सोच रहा है? क्योंकि जिस तरह अगर आप एक ही चीज़ करते रहे ना, तब भी थोड़ा सा एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कह लें, या एक प्रोग्रेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो व्हाट डू यू थिंक कि वाईसी आगे कैसे जाएगा? क्या लाइफ कोचिंग की तरफ जाएगा, या फिर काउंसलिंग की तरफ जाएंगे, पर्सनल Q&As की तरफ जाएंगे, या किस तरफ को जाएंगे? क्योंकि मोटिवेशनल की मोर और लेस कम हो जाती है। ये बाइनल भी करने का यही है कि वो का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और जिस तरह आप लोग माशाल्लाह पूरे साल में टूर करते रहते हैं, 2 साल बाद जब आप वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे ये होता है कि लोग ज़्यादा टर्न आउट आता है, और लोगों को आना भी चाहिए, एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट और सारा कुछ हुआ होता है। लेकिन जब टर्न आउट कम होना शुरू हो जाता है, उसको आप कैसे कैटर करने का सोच रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए, जो मोटिवेशन है ना, वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होता लोगों को काम करवाने के लिए। आपको अगर कोई काम करना है, आपको मोटिवेशन नहीं भी होगी तो आपने करना होगा। एंड दैट इज़ व्हाट यू गेट थ्रू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको चलता है। और जैसे माइक टाइसन ने एक बात कही थी कि डूइंग व्हाट यू हेट टू डू बट यू डू इट लाइक यू लव इट। ठीक है, ये आपको करवाएगी वो काम जो आपको एक एक्सेल करेगी एक लेवल के ऊपर। तो हम मोटिवेशनल स्पीकर्स तो अपने आप को कंसिडर नहीं करते। लोगों ने हमें टाइटल दिया मोटिवेशन का, हम बेसिकली मोटिवेशन विदाउट डायरेक्शन इज़ नो मोट इज़ लाइक ओनली मोटिवेशन। तो कहते हैं ना कि भाई मोटिवेशन दे दी, लेकिन कब तक मोटिवेशन चलेगी? तो डायरेक्शन भी देना बहुत ज़रूरी है। और ये हम हमेशा बताते हैं कि देखिए, आप मोटिवेशन के मोहताज ना रहें। आप जो है डिसिप्लिन के साथ कोई काम करें तो यू विल नॉट बी एबल टू हैव एनी हर्डल्स इन लाइफ, चाहे मोटिवेशन रहेगी नहीं रहेगी। तो ये तो एक चीज़ है। देखिए, हमने शायद टर्न आउट अगर कुछ अफेक्ट हुआ होगा, और दो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। एंड फॉर द फैक्ट कि वो इसलिए कि शायद हमने एक साल के गैप के बाद किया, वो एक साल हमने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश की थी। तो मोर और लेस शायद वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से एक गैप आ गया, क्योंकि वॉक जो है एवरी ईयर वुड मेक थिंग्स अलाइव। लोग जो है टूर है वो साल में डाई आउट होने लगता था, तो फ़ौरन जो है ना अगला वॉक आ जाता था। तो वो एक एलिमेंट है जिसके ऊपर हम रिकंसिडर कर रहे हैं। अभी हमने ज़रा गैप दिया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है रिसोर्सेज होती हैं, टाइम होता है, स्पीकर्स बिल्कुल बर्न आउट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह देखिए, असल जो मकसद यही है वाईसी का, कि एक इन लेक्चर्स, इन सोशल मीडिया काम की डिपेंडेंसी से हटकर एक ऐसे काम को स्टैब्लिश किया जाए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को काम कायम किया जाए जहाँ पर इंडिविजुअल्स तैयार हों जो बाकी जाके माशरे में काम करें। क्योंकि देखिए, वजीउद्दीन हमेशा रहने वाला नहीं है, राजा ज़ियाउल हमेशा रहने वाला नहीं है। असल चीज़ इदारे की कामयाबी ये होती है कि आपने सक्सेशन प्लानिंग क्या की हुई है, आपके जाने के बाद और इंडिविजुअल्स तैयार हुए या नहीं हुए, या एक इंडिविजुअल के जाने के बाद इदारा भी चला जाता है। तो आपने इंडिविजुअल्स लेकर आना है, और फॉर दैट रीज़न हम जो है उस इदारे में कुछ चीज़ों को वापस से रीथिंक कर रहे हैं।